हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के पहले श्लोक के अनुसार देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे जो इस समय लुप्त हो गए हैं, वे साक्षात्कार पारब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की थी वे परमात्मा की शक्ति से ही की थी। अतः वास्तव में ये उन्हीं की विजय थी, परंतु तुम लोगों ने परमात्मा की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। भगवती उमा देवी के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के दूसरे श्लोक के अनुसार समस्त देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन तीनों को ही पारब्रह्म परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्य को समझा कि हम लोगों ने जिन का दर्शन प्राप्त किया था, जिनसे वार्तालाप किया था और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की थी, वे ही साक्षात पारब्रह्म परमात्मा हैं। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के तीसरे श्लोक के अनुसार अग्नि तथा वायु से भी अधिक देवराज इंद्र श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सबसे पहले देवराज इंद्र को ही पारब्रह्म परमेश्वर के तत्व का ज्ञान हुआ। अन्य देवताओं से तो अग्नि, वायु और इंद्र श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन तीनों का पारब्रह्म का दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, परंतु इंद्र ने सबसे पहले इनके तत्व को समझा, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के चौथे श्लोक में समझाया गया है, जब साधक के मन में परमेश्वर को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उसकी इच्छा को और भी तीव्र करने के लिए बिजली के चमकने और आँखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की झांकी दिखा दिया करते हैं और छिप जाया करते हैं। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के 5वें श्लोक में समझाया गया है, जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है, वह अपने मन से भगवान के निर्गुण या सरगुण जिस स्वरूप का भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट देव में अत्यंत प्रेम हो जाता है। वह नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के 6ठे श्लोक में समझाया गया है, वह पारब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है और सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं, इसलिए वे सुख रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, पर उसको पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए उस पारब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते करते जब वह अनंत स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। अतः जगत के सब प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के 7वें श्लोक में शिष्य गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे उपनिषद अर्थात रहस्यमय ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा, वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं, अर्थात तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में जो भी अब तक उपदेश दिया है वह सब रहस्यमय ब्रह्म विद्या का ही है। तुम यह दृढ़ रूप से समझ लो। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के 8वें श्लोक में गुरु शिष्य को आगे समझाते हैं कि तप, दम, कर्म आदि साधन ब्रह्म विद्या के आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिए
कि वेद उस ब्रह्म विद्या के अंग हैं। वेदों में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंगों को विस्तार वर्णन किया है। अतएव वेदों का उनके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर ही ब्रह्म विद्या का परम लक्ष्य है। अर्थात उस ब्रह्म लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदि का आचरण करते हुए उसके तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सर्वस्व पारब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड के 9वें श्लोक में गुरु शिष्य को समझाते हैं, ऊपर बताए हुए प्रकार से उपनिषद रूपा ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है, अर्थात तदनुसार साधन में प्रवृत्त हो जाता है, वे समस्त पापों का अर्थात परमात्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है। फिर कभी वहाँ से लौटता नहीं है, सदा के लिए वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही सामवेदीय केनोपनिषद समाप्त होता है। थैंक यू।